नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर। यूपी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष आज गोंडा पहुंचे और सपाइयों ने उनका स्वागत किया। नेता प्रतिपक्ष ने सपा नेता सूरज सिंह के आवास पर पूर्व मंत्री स्वर्गीय विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह को श्रद्धांजलि दी और माल्यार्पण किया। सिद्धार्थनगर जाते समय नेता प्रतिपक्ष ने गोंडा में सपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात की। पत्रकारों से बातचीत में माता प्रसाद पांडे ने बांग्लादेश में हो रही हिंसा पर दुख जताया और कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार की निंदा करता हूं और हिंदू धर्मावलंबियों की सुरक्षा की भारत सरकार से मांग करता हूं। वहीं आरोप लगाया कि नजूल की जमीनों पर सरकार की नजर है। अपने चहेतों और पूंजीपतियों को जमीन देने की नियत से सरकार ने ऐसा किया। गरीबियों को लाभ पहुंचाने के लिए यह विधेयक लाया गया है और गरीबों से छीनकर बड़े पूंजीपतियों को देने की यह साजिश है। पक्ष और विपक्ष सभी ने इसका विरोध किया। वहीं वक्फ बोर्ड पर बोले कि इसका मामला केंद्र सरकार का है और अब यह मामला प्रवर समिति के पास है, जो निर्णय होगा देखेंगे। इसके अलावा अयोध्या रेप मामले पर माता प्रसाद पांडे बोले कि हम लोगों ने कहा है कि अयोध्या मामले पर कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं अयोध्या से बड़ी घटना बहराइच में हुई है। पहले भाजपा के 2 लड़कों ने मुस्लिम लड़की को गायब किया और फिर लड़की का पेड़ से लटकता शव मिला। पहले मामला दर्ज नहीं हुआ, जब हम लोग गए तब केस दर्ज हुआ, लेकिन इस मामले पर बाबा नहीं बोलते। माता प्रसाद पांडे ने कहा कि उत्तर प्रदेश सबसे कर्जदार प्रदेश और यहाँ बेरोजगारी चरम पर है। ये कैसा भ्रमण कार्यक्रम था आपका? देखिए, ऐसा है, हम सब पंडित से मिल करके हमारी समाजवादी पार्टी में मजबूती आई और वो हमारे बड़े अनन्य साथी थे और हम इस रास्ते से गुजरे और उनके घर ना उनको श्रद्धांजलि न अर्पित करें तो मेरी ये धृष्टता होती, इसलिए मुझे इस रास्ते से जाना था। तो सूरज जी को टेलीफोन किया, मैं आपके घर आऊँगा, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करके तब जाऊँगा, इसलिए आया। कुछ राजनीतिक सवाल कर लेते हैं। हाँ, पूछो। बांग्लादेश में जैसे देखो, बांग्लादेश हमसे संबंधित नहीं। बांग्लादेश को ऐसा है, बांग्लादेश केंद्र का विषय है, उसमें हमसे पूछने से कोई मतलब नहीं, उसमें हमसे न पूछो। अच्छा, ये बताइए, हाँ, मोहब्बत की दुकान चलाने वाले अब बांग्लादेश में जब हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है तो उनका मुंह बंद है। अभी आप वही ये सवाल का देखिए, आप भी वही बोल रहे हैं जो भाजपा बोल रही है। मैं इसलिए इसका जवाब नहीं दे सकता क्योंकि मैं प्रदेश में हूँ और ये सब जवाब केंद्र सरकार को देना चाहिए और केंद्र सरकार को उसमें किसी न किसी तरह चल के यहाँ के निवासियों को, यहाँ के धर्मावलंबियों को उनकी रक्षा करने का प्रयास करना। अरे, आप नेता प्रतिपक्ष हैं तो ऐसे में तो आपकी भी जवाबदेही बनती है ना। इंडी गठबंधन में आप थे नहीं थे? हाँ थे। तो आप भी तो इस पर बोलेंगे। तो हमारे नेता तो बोल ही आए, अखिलेश जी। आप पूछना क्या चाहते हो, हम जानते हैं। मानवता का नरसंहार हो रहा है, मानवता का नरसंहार। देखिए, मैं जो नरसंहार हो रहा है मैं उसकी निंदा करता हूँ। भारत सरकार से मांग करता हूँ कि वहाँ के जो हिंदुओं पर आक्रमण हो रहे हैं उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए कोई प्रयास करें। आपके नेताजी क्या वोट बैंक के डर से बांग्लादेश के मुद्दे पर नहीं? अब देखिए, मैं तो बोल दिया, आप क्यों पूछ रहे हो? नहीं, आप दूसरा सवाल करो, हो गया उसका जवाब। 2024 पे आप क्या कहेंगे? नजूल विधेयक 2024 विधेयक पढ़े हो? नहीं पढ़े हो? नजूल जानते हो आप क्या होता है? नजूल बताओ। वो तो पुराने राजाओं का जमीन नहीं, फिर समझ गया। नजूल वो जमीन का विधेयक है जो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किए थे और अंग्रेजों ने उनको मार के जमीन उनकी कब्जा कर ली थी, लोगों को बाहर कर दिया था। और उसमें जैसे इलाहाबाद है, आपका लखनऊ है, आपका बरेली है, जहाँ जहाँ इस तरह की लड़ाई हुई थी उन जमीनों को उस समय अंग्रेजों के समय से ही कुछ पट्टे पर जमीन दिया गया था। वो जमीन रहते रहते अनुपयोगी हो गई थी। अब उस जमीन पर भाजपा सरकार की आंख लग गई है क्योंकि वो महत्वपूर्ण हो गए हैं, पहले तो नहीं थे, अब मौके पर हैं। तो बड़े पूंजीपतियों को देने के लिए अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने पूंजीपतियों को वो जमीन देने के लिए विधेयक लाया गया तो उन्हें बेदखल करके ये जमीन जो वहाँ बसे हैं, जिनका पट्टा हुआ पट्टा खारिज करके जमीन उनको दे दिया जाए। अब वो किस उद्देश्य से कर रहे हैं वो तो उन्हीं से पूछिए, बाबा जी से। एक सवाल ये जरूर है कि ये जो
जमीन का मामला है, ये एक तरह से भूमाफियागिरी कर रहे थे। दूसरी बात मैं ये आपको बता दूं, इसमें पूरे सदन में सत्ता पक्ष विपक्ष एक था। जितना हम लोगों ने विरोध किया उतना विरोध भाजपा के विधायकों ने किया। सिद्धार्थ नाथ सिंह उनके मंत्री ने, उन्होंने इस पर विरोध किया। ये राजेंद्र वाजपेयी जी का नाती अशोक का बेटा हर्ष वाजपेयी, ये भाजपा का इलाहाबाद से, उसने खड़े होकर विरोध किया। तो सारे पक्ष विपक्ष चाहते थे कि ये विधेयक ऐसे न लाया जाए, इसको प्रवर समिति में भेजा जाए, इसकी पूरी छानबीन कर ली जाए। लेकिन वहां तो उतावले थे उनके पूंजीपति सेठ लोग, जमीन के लिए जल्दी जल्दी पास करा लिए। जब जनता का दबाव पड़ने लगा बरेली में, इलाहाबाद में, चारों तरफ, तब इन्होंने उसको विधान परिषद में प्रवर समिति को भेज दिया। अब जब प्रवर समिति रिपोर्ट आएगी तो फिर वो उस पर विचार करने के लिए वापस आएगा। तो जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उनके चट्टे बट्टे ये सब जिस तरीके से बांग्लादेश में नरसंहार व हिंदुओं के साथ तो खुद भी बोलने को तैयार नहीं। किस तरीके से आप कैसे कहते हो नहीं बोलते? बोल तो रहे, लेकिन अब आप केशव प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया। हाँ, बोलो क्या? केशव प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया, इस आरोप को किस तरीके से? कौन आरोप लगा? ये आरोप उनका गलत है। हम सारे लोग चाहते हैं कि वहाँ जो हमारे यहाँ के हमारे धर्मावलंबी लोग हैं उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। नेता सदन ने कहा कि चच्चा को फिर गच्चा मिल गया, नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाए, तो आपके संबंध सुपाल जी से कैसे? हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, सारे सब संबंध से मैं बनाएगा हूँ, अलग तो हो नहीं। सब विधायकों में मीटिंग हुई, उसके आधार पर हम तो जानते भी नहीं कि मैं बनूंगा। वक्फ पे आपका क्या कहना है? वक्फ बोर्ड का जो मामला है ये सेंट्रल गवर्नमेंट में है। अब उसमें तमाम संशोधन कर रहे हैं। अब उस पर बहस वहाँ और वो भी प्रवर समिति को चला गया सेंट्रल। तो वो जो प्रवर समिति में चला गया वो विचाराधीन, उस पर कुछ बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन तो समाजवादी पार्टी का नजूल एक्ट आया और वो भी प्रवर समिति में चला गया, वैसे वो भी नहीं बच गया है, तो क्या उद्देश्य था? आपका क्या नजरिया? देखिए, हमारा नजरिया तो यह है, ये जो नजूल की जमीन का है ये भाजपा सरकार उसे गरीबों से छीनकर बड़े पूंजीपतियों को देने की साजिश रच रही थी। और वक्त में बहुत सब, वो हमारे विधानसभा का मामला था नहीं, वो पार्लियामेंट का मामला था। अब पार्लियामेंट में संशोधन के लिए लोग रखे, लेकिन वो जो प्रवर समिति को चला गया तो उसमें वो भी उसी तरह का नजरिया, वो भी जमीन हड़पने का मामला है। और चलिए, आपने कहा कि नजूल की जमीनों को लेकर इनकी नीयत खराब हो गई थी। कैसे नीयत खराब हो गई थी, क्या है? इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए जे प्राइम भारत।